गुड मॉर्निंग बच्चों, की हाल चाल? सब बढ़िया एकदम। तो चलेगा आज का लेक्चर करते शुरू। और जब तक आप कोशिश नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला है। आपको कोशिश तो करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम लगा लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स, क्योंकि जो आपने टॉपिक पढ़ा है अगर आपने उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स ही नहीं लगाए तो उसका क्या फायदा। तो न्यूमेरिकल्स इज मस्ट, सो आपको ये करने पड़ेंगे। तो पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपने अभी तक बस एक पढ़ा है, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सभी आपके इसी फॉर्मूले के ऊपर होंगे। क्या? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? यदि कोई रेक्टेंगल है तो उसका रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? L इंटू बी, या फिर आपका क्वेश्चन में गिवन होगा। तो करिएगा इसे, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करिएगा। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है। देखो क्वेश्चन फर्स्ट काफी अच्छा क्वेश्चन है, एकदम मजा आ जाएगा सुन के। आप भी कहोगे भाई दिल से खुशी है। देखो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन एक्ट ऑन अ सरफेस। किसी सरफेस पे कितनी फोर्स अप्लाई की है? तो फोर्स आपको गिवन है यहाँ पे 100 न्यूटन। एरिया कितना है? एरिया आपका यहाँ पे गिवन है भाई, साफ साफ बिल्कुल खुले अक्षरों में लिखा हुआ है। कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? नॉर्मली जो आपकी फोर्स है वो कैसी लग रही है? नॉर्मली। सही बात है भाई, नॉर्मली लगेगी तभी तो थ्रस्ट बनेगा। व्हाट आर थ्रस्ट एंड प्रेशर? तो बताइए जो आपका थ्रस्ट है वो कितना होगा। देखो जो आपकी ये फोर्स है कैसी लग रही है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो जो आपका सबसे पहले क्या पूछा है इसमें? थ्रस्ट पूछा है, और आपसे क्या पूछा है? प्रेशर कितना होगा। तो मैं आपको बता दूं ये आपकी फोर्स कैसी लग रही है? परपेंडिकुलर लग रही है ना, तो फोर्स आपकी है ये परपेंडिकुलर। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो इक्वल होती है किसके? थ्रस्ट के। होती है कि नहीं? आप जानते हो, अभी अभी आपको बताया था भाई, इतनी जल्दी भूल गए। जो परपेंडिकुलर फोर्स है वो कितनी है यहाँ पे? 100 न्यूटन। तो आपका जो थ्रस्ट है वो कितना होगा? 100 न्यूटन। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। यहीं पे आपको सॉल्व करना है प्रेशर। तो प्रेशर को फाइंड कर लेते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया या फिर थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब तो आप जानते ही हो थ्रस्ट आपका इक्वल है किसके? 100 न्यूटन या फिर फोर्स के इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो आपका फोर्स है या फिर थ्रस्ट है वो किसके इक्वल होगा? 100। एरिया कितना है? अब देखो यहाँ पे जो गजब की चीज होने वाली है ना, वो गजब की चीज ये है कि एरिया आपको दिया जाएगा किसमें? सेंटीमीटर में। इसको चेंज करना होगा मीटर में, क्योंकि आपको हर चीज ऐसा यूनिट में ही लिखनी है। फोर्स आपकी हमेशा होनी चाहिए किसमें? न्यूटन में। ये फिक्स है, फोर्स किसमें होनी चाहिए? न्यूटन में। ये चीज आपको समझनी होंगी, तभी आप क्या कर सकते हो? अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड बना सकते हो। जब तक कमांड नहीं है भाई कुछ भी नहीं है। लाइफ जिंगा लाला है, जब तक आपकी कमांड नहीं है तो कमांड बनाओ। फोर्स आपकी न्यूटन में होनी चाहिए, एरिया आपका मीटर में। तो देखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए आपको ओनली करना क्या है? 100 में मल्टीप्लाई कर देना है 10 की पावर -4 का। तो सेंटीमीटर को रिमूव करके आप क्या लगा दोगे? मीटर स्क्वायर। बस इतना सा करना है। क्या करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाना है, उसकी जगह पे 10 की पावर -4 और मीटर स्क्वायर लगाना है। सेंटीमीटर स्क्वायर को हटाने के लिए आपको क्या लगाना है? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। क्या लगाना है? 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। 5 बार बोलो आंखें बंद करके, जल्दी बोलो। बोल दिया? तो देखिएगा एरिया कितना है? एरिया आ गया 10 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो गया। देखिए अब देखो 10 है, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा तो किस में आ जाएगा? प्लस में। 10 की पावर कितनी है? माइनस का 4 है। अगर ये ऊपर गया तो कितना हो गया? 10 की पावर प्लस का 4। पावर चेंज होगी ना, नीचे वाली पावर जब ऊपर जाती है तो किस में आ जाती है? प्लस में। भाई ये तो बचपन में सीखा था, जब हम बचपन में जाते थे स्कूल में खेलते थे, जब हमने ये सीख लिया था। ये तो सीखा था, तो कब सीखा था? अब बताइए यहाँ पे क्या होगा? 10, ये कितने? 10 की पावर 4, कितने? 4 जीरो, कटे 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 लगा लो इसमें, डिंकचिका डिंकचिका डिंकचिका, कितने? 5 जीरो। तो आपका आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसकी जो ऐसा यूनिट है प्रेशर की वो क्या होगी? पास्कल। तो आपके ऊपर भाई क्या लगाना चाहते हो? तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके डिंकचिका वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिएगा, जल्दी करिए। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं आपको और दूंगा जो काफी ज्यादा सिंपल है, जिसको आप हंसते खेलते कर सकते हो आराम से। करिएगा। हो गया?
कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ओनली आपने फॉर्मूला लगाया फोर्स अपॉन एरिया। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, अगर एरिया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो उसको चेंज करना है मीटर स्क्वायर में। कैसे करोगे, ओनली मल्टीप्लाई करना है किसका, 10 की पावर -4 का। समझ गए ना, करो से। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तगड़े तगड़े लेक्चर और अक्षर के साथ। जल्दी करो भाई, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आपको ये कराया ना, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर है। अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस करोगे अपने अंदर से, यदि थोड़ी सी भी आपने कोशिश की, हिम्मत दिखाई क्वेश्चन करने की, तो आप 100% क्वेश्चन को कर पाओगे। अगर नहीं दिखाई ना, तो भाई भगवान भी आ जाए ना, वो भी कुछ ना करे, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो करो ना, बैठ के का शक्ल देख रहे हो। देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है, कैलकुलेट द प्रेशर। क्या मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। क्या कैलकुलेट करना है, प्रेशर। आगे आपसे बोला है एक्सर्टेड बाय अ गर्ल वेइंग, मतलब उसका जो गर्ल का वेट है या फिर उसकी जो फोर्स है वो कितनी है, 500 न्यूटन। मतलब जिसके पीछे भी एन लगाओ समझ जाना वो क्या, आपकी एक फोर्स। जिसके पीछे भी एन लगाओ समझ जाना क्या है, वो आपकी एक फोर्स। तो उस गर्ल की जो लड़की है उसका जो भाई वेट है वो कितना है, 500 न्यूटन है, ठीक है। स्टैंडिंग ऑन वन स्टीलेटो हील। हील आप समझते हो, सैंडल होते हैं ऊंची वाली सुनी होगी ना, किचिक किचिक इस टाइप की, ठीक है, टडक टडक। तो जो ऊंची वाली हील वाली जो सैंडल होती है ना, उस पे एक टांग पे खड़ी हुई है। उसका जो स्टील मतलब जो समझ लो, जैसे आपकी हील है ऐसी होती है, ठीक है, हील आपकी ऐसी होती है। तो उसका जो एरिया है ना, ये एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी चीज है। क्या निकालना है, प्रेशर। बताओ कर पाओगे या नहीं, रेज योर हैंड, कितने कर पाओगे। सब करेंगे भाई, हम तो करेंगे ही करेंगे। देखो प्रेशर में आपसे क्या बोला है, प्रेशर में आपसे बोला है क्या, प्रेशर का फॉर्मूला बोला है, क्या बोलेंगे तुमसे, तुम्हारी शकल तो बेकार सी है, क्या बोलेंगे तुमसे। इस पे जो फोर्स है वो कितनी है आपकी, 500 न्यूटन। कितनी है फोर्स, 500 न्यूटन। एरिया किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो गजब बात हो गई भाई, होना किस में चाहिए, मीटर में। तो चेंज करना पड़ेगा, कैसे करेंगे, 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने का, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 10 की पावर -4। ये तो फिक्स है भाई। अगर आप थ्रस्ट एंड प्रेशर के क्वेश्चन सॉल्व कर जाए तो माइंड में ये चीजें फिट करो, ठीक है। कॉम्प्लेन पियो चाहे बॉर्नवीटा खाओ, कोई मतलब नहीं है हमको भाई, आपको तो करना ओनली क्या, इसको याद है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 10 की पावर -4। सिंपल। एरिया कितना, 1 × 1 का मल्टीप्लाई करो चाहे मत करो भाई, सेम ही आएगा। क्या मतलब, क्या मतलब कुछ भी। तो इसका जो प्रेशर है वो कितना आएगा, 500, 10 की पावर -4, सॉरी मीटर स्क्वायर आएगा, 10 की पावर -4 ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 10 की पावर 4 प्लस में आ जाएगा ना, ठीक है। तो 4 0 ये रहे, तो आपका आएगा 2 ये रहे, दोनों को मिला दो यहाँ पे, तो 5 × 10 की पावर 6 किस में आएगा, पास्कल में। तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं था, हलवा क्वेश्चन था, बिल्कुल चुन्नू मुन्नू वाला, समझ लो ना, चुन्नू मुन्नू दूध पीते हुए आते हैं ना, ओए ओए उसी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू होने वाला है, तो जल्दी से कर दीजिए। हो गया, ठीक है। तो जिन बच्चों ने नोट नहीं कर पाया, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाया, हल्का सा पीछे जाओ भाई, ये कोई आपकी लाइव क्लास तो ही ना चल रही है कि नहीं जा पाओगे। रिप्ले देखो, यही तो आपका फायदा है यूट्यूब का, जितनी मर्जी बार नहीं आया देख लो। कौन से पैसे लग रहे हैं आपके, फोकट में चीजें मिल रही हैं, उसमें भी दिक्कत हो रही है, क्या किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 के नाम से आ रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे बोला है द मास ऑफ अ बॉय, एक लड़का है, क्या है, एक लड़का है, उसका मास, उसकी बॉडी नहीं, उसका मास कितना है उसका, 20 kg। कितना है, 20 kg। आगे आपसे बोला है एरिया ऑफ अ सोल ऑफ हिज फुट। जैसे कि सोल आपका क्या होता है, जैसे आपने शूज पहने होंगे, शूज का जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसे क्या कहते हैं, सोल, ठीक है। तो उसके एक पैर के जो सोल के फुट का एरिया है, एरिया कितना है, एरिया आपका यहाँ पे 0.01 मीटर स्क्वायर। भाई मजा आ गया,
क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे एरिया किस में दिया है? मीटर स्क्वायर में। इतनी देर से तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो रहा था, सेंटीमीटर में दे रहे थे। तो यहाँ पे एक चीज आपकी अच्छी है कि एरिया किस में? मीटर स्क्वायर में। फायदे वाली चीज है ये आपकी। आगे आपसे क्या बोला है? जी की वैल्यू। हाँ भाई, जी की तो जरूरत पड़ेगी क्योंकि फोर्स तो गिवन नहीं है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे आपसे बोला है कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्ट ऑन द फ्लोर व्हेन इज स्टैंडिंग ऑन हिज बोथ फीट 1 फीट। जैसे कि देखो एक लड़का है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका लड़का बन गया, इसका एक पैर, इसका दूसरा पैर, ठीक है। इन दोनों पैर का जो एरिया मिला के कितना है? इन दोनों पैरों का जो एरिया मिला के, एरिया कौन सा लेंगे? ये वाला। तो इन दोनों का जो एरिया है वो कितना है? 1 सोल बोला है शायद क्वेश्चन में। एरिया ऑफ सोल ऑफ हिज फुट, ठीक है। तो एक का एरिया कितना है? एक का ही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। ओनली फुट बोला है, फीट नहीं बोला, ठीक है। फीट बोला होता तो दोनों होते, फुट बोला है, डबल ओ टी लगाया, मतलब सिंगल फीट का दिया है। तो यहाँ पे जो आपका एरिया वो ओनली सिंगल का दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? एक पैर के जो सोल का एरिया है वो कितना है? 0.01। अगर इसका 0.01 है तो इसका भी कितना होगा? 0.01, सेम ही होगा। इसका 0.01 है तो इसका भी कितना होगा? 0.01। भाई सेम ही होगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है यहाँ पे प्रेशर। देखो प्रेशर तो निकालना है, ये बात तो सही है, लेकिन दो कंडीशन दी है। पहले वाले केस में क्या करना है? बोथ फीट। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है? डबल ईटी वाला। इसका मतलब दोनों पैरों पे क्या निकालना है? प्रेशर। तो दोनों पैरों का जो एरिया है वो क्या कर देना? प्लस कर देना, सिंपल। और फिर आपसे पूछा है सिंगल फीट। किस पे पूछा? 1 फुट, ठीक है। अब फुट बोला है तो समझ रहे हो चीजें। जब FWT मतलब दोनों पैरों का, FOOT सिंगल पैर का, क्लियर है। तो 1 फुट पे प्रेशर कितना आएगा? बोथ फीट, दोनों फीट पे प्रेशर कितना आएगा? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी? दोनों फीट की। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स अपॉन एरिया, क्लियर है। प्रेशर फोर्स का फॉर्मूला। अब देखो फोर्स तो आपकी गिवन है नहीं है, लेकिन निकाल तो सकते हो ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? M × G, यही होता है ना, एरिया का एरिया। आप जानते हो ना फोर्स का फॉर्मूला F = ma, आपने पढ़ा होगा। ए क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे कौन काम करेगा? G। एक्सेलरेशन का काम कौन करेगा यहाँ पे? G। ग्रेविटी M। मास कितना है यहाँ पे? मास आपका है 20 kg। G की वैल्यू कितनी है? 10। एरिया कितना है? अब देखो दोनों पे पूछा है ना, बोथ फीट। किस पे पूछा है? बोथ फीट, मतलब दोनों पैरों पे बताना है। जब दोनों पैरों पे बताना है तो एरिया भी दोनों का ही आएगा ना। पहले वाले का एरिया 0.01 प्लस दूसरे वाले का एरिया कितना है? 0.01। क्लियर है चीज? एकदम क्लियर होगी। आगे देखिए क्या करना है? मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 200। अब सॉरी, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, प्लस करना है। प्लस कैसे करेंगे? 0.01 कितना आएगा? 0.02। तो ये आ गया 0.02। देखो यहाँ पे आपको एक चीज बताऊं क्या? डेसिमल को रिमूव करो। क्या करो? डेसिमल को रिमूव करो। इस साइड कितने? 2 डिजिट, तो यहाँ पे लगा दो 2 0। तो ये आपका आ गया 2000002। 2 से 2 कैंसिल, तो आएगा 1000। तो प्रेशर आपका आ गया 1000 पास्कल। क्लियर है? करिएगा, ठीक है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, हल्का फुल्का क्वेश्चन था, तो वीडियो को स्टॉप करके जल्दी से सॉल्व कर दीजिएगा। फिर हम निकालते हैं यहाँ पे सिंगल पैर का, ठीक है। ये आपके दोनों पैरों का था। अब हम बात करेंगे सिंगल पैर की। सिंगल पैर, एक पैर पे यदि वो आपका खड़ा हो गया इंसान, तो बताइए उसका प्रेशर कितना आएगा? हो गया होगा नोट? चलिए, तो उसका सेकंड पार्ट में आपसे क्या बोला गया है? सिंगल फीट, या फिर आप कह सकते हो 1 फुट। फुट माय लेग, क्या बोल सकते हैं? 1 फुट। देखो 1 फुट में क्या होगा? 1 फुट में F = mg सेम रहेगा। ओनली एरिया आप कितने का आएगा? सिंगल पैर का 0.01। अब दोनों का प्लस नहीं करना, बस सिंपल, बस यहाँ पे यही चेंज होगा, बाकी हर चीज आपकी सेम रहेंगी, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा। कितना आएगा? 200। ये कितना है? 0.01। डेसिमल रिमूव, 2 0, यही आएगा। तो कितना आ गया ये? 20000/1। 1 को लगाओ चाहे मत लगाओ, तो ये आपका आ जाएगा पास्कल में, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को स्टॉप करके इसको नोट करिएगा, जल्दी करिएगा।
ठीक है, इसके बाद आपका एक लास्ट क्वेश्चन और स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, उसे और लगाते हैं, इसके बाद करते हैं आज का लेक्चर फिनिश। जल्दी करिएगा, हो गया होगा, चलो ठीक है। यदि आपको ओनली क्वेश्चन देखने तो आप क्या कर सकते हो, वीडियो के लास्ट में जा सकते हो। हर वीडियो के लास्ट में आपको कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल जरूर कराएं, क्योंकि बिना न्यूमेरिकल्स के आपकी फिजिक्स अधूरी है। चलिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, तो जल्दी से लगा दीजिएगा। क्वेश्चन 5 में क्या बोला है आपसे, जैसे कि अ सॉलिड क्यूब, क्या बोला आपसे, एक सॉलिड का क्यूब है। क्यूब आपका बना लेते हैं, यहां पे बच्चों वाली चीज है रे, देखिएगा। तो यहां पे आपने क्या बना लिया, एक क्यूब, ठीक है। इसकी जो डायमेंशन है, डायमेंशन मतलब इसकी हाइट कितनी है, 50, ठीक है। ये भी कितना है इसका 50, ये वाले भी कितनी है इसकी 50। तो सभी जो डायमेंशन गिवन है वो कितनी है 50 50 50, लेकिन किसमें, सेंटीमीटर में, क्लियर। एंड वेट, वेट का मतलब वेट आपका ये डब्ल्यू वाला, और वेट आपका इक्वल होता है किसके, फोर्स के, ये आप जानते ही होंगे, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला जानते हो, तो यहाँ पे जो आपकी फोर्स है वो कितनी है 25 न्यूटन, ठीक है। जिसके पीछे एन लगा वो समझ जाना वो क्या है, न्यूटन है, मतलब फोर्स है आपकी, क्या है वो, फोर्स। प्लेस्ड ऑन अ टेबल, एक टेबल पे रखा हुआ है। कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन टेबल, तो बताइए टेबल पे कितना प्रेशर लग रहा है, टेबल पे कितना प्रेशर लग रहा है। जैसे कि देखो आपकी ये बुक है, बुक की कितनी डायमेंशन, 3, एक आपकी ये डायमेंशन, ठीक है, एक आपकी ये वाली डायमेंशन, और एक आपकी ये डायमेंशन, 3 है ना। मतलब ये तो आपकी हो गई लेंथ, ये क्या होगी आपकी ब्रेथ, और ये क्या होगी आपकी हाइट। सेम आपकी यहाँ पे ये आपकी होगी लेंथ, ये आपकी होगी ब्रेथ, और ये क्या हो जाएगी आपकी हाइट, ठीक है। तो जब आप बुक को रखोगे, क्या उसमें हाइट का कोई काम है, क्या कोई काम नहीं है। जब आपने उस बुक को रखा, क्या उसमें हाइट का कोई काम आया, ओनली क्या मेजर करोगे, एरिया निकालने के लिए। एरिया निकालने के लिए ओनली ये पीछे वाला फेस ही तो काम कर जाए। इस वाले पीछे वाले फेस का आपको लेंथ गिवन है कितनी है 50, इसकी ब्रेथ गिवन है आपको कितनी है 50। क्या हाइट का कोई काम है एरिया निकालने में, नहीं। जैसे कि देखो जो आपका ये क्वेश्चन था, इसमें आपको डायमेंशन गिवन थी, लेंथ गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपकी गिवन है कितनी 50 सेंटीमीटर, जो आपकी हाइट गिवन है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर, क्लियर है। आपको प्रेशर निकालना है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है ना। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स कितनी है 25 न्यूटन, जो भी न्यूटन वाली चीजें वो क्या होंगी, फोर्स ही होती है। वेट आपका, एरिया निकालना है, एरिया का फॉर्मूला। अब बताओ ये बॉक्स आपका ऐसे ही तो रखा होगा, जब रखेंगे तो ओनली नीचे वाला सरफेस ही तो काम करेगा, क्या ऊपर वाले पर रखा है। एक क्यूब हमने रखा, तो किस पे उसका पूरा वजन किस पे होगा, इस वाले पे। तो ये आपका किस शेप का होगा, स्क्वायर शेप का। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, सॉरी रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, एल इंटू बी, साइड से में तो स्क्वायर हो जाएगा 25। लेंथ कितनी है इसकी 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 50 सेंटीमीटर, क्लियर। सेंटीमीटर को चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो यहां पे देख लीजिएगा 25, ठीक है, 50 50, देखो 50 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आएगा एरिया, क्लियर है। 50 से काटेंगे इसे कितना 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपका 1/2 मल्टीप्लाई 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर को चेंज करना होगा मीटर में। अब मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 2 का 50 मल्टीप्लाई 100, सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 10⁻⁻4 का मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा 10⁻⁻4 ऊपर जाएगा तो 10⁻4/100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितने बचेंगे 2, ये आपका आएगा पास्कल में, तो इसका प्रेशर आ गया 10⁻2 पास्कल। ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ना आया हो, ठीक है, यहां से आपको कैलकुलेशन ना आई हो तो हल्का सा आप रिपीट करके देख लो, आपको 100% ये चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, थोड़ा सा इसमें एंटरटेनमेंट इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे के लेक्चर में थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी दिया जाए ताकि आपको बोरिंगनेस बिल्कुल भी महसूस ना हो। ठीक है, अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है बायोएनर्जी के ऊपर, लिक्विड प्रेशर के ऊपर, तो आपका नेक्स्ट लेक्चर गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आपको यहां पे भी लिंक दिखाई दिया जा रहा होगा, उसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।